तो शुरुआत में एक छोटी लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम रैचल है। एक दिन अचानक उसकी आंख किसी अनजान जगह खुलती है। तभी उसे याद आता है कि वो तो अभी हॉस्पिटल में है, तो आखिर ये कौन सी जगह है। उस कमरे की दीवार पर एक टेक्स्ट भी लिखा था, जैसे कोई रैचल से सवाल कर रहा हो कि तुम कौन हो, क्या एक एंजल हो या फिर एक सेक्रीफाइस। वहाँ एक ट्राई फाइटर था जो रैचल के बारे में जानने के लिए लगातार उससे सवाल करता रहता है। इसी बीच वो सोचती है कि अब उसे घर अपने मॉम के डैड के पास वापस लौटना होगा। जब गेट खुलते सोचते ही शायद ये घर जाने का वक्त है, मगर वहाँ पर रैचल को बलि देने की बात हो रही होती है। और वो एक सुनसान गली में जब आगे बढ़ते तब डर के मारे उस अंधेरे में उधर उधर भागने लगती है। रैचल की नजर एक घायल पक्षी पर गई थी। जब वो उसकी तरफ बढ़ते तो एक शैतान जैसे दिखने वाला आदमी उस पक्षी को मारते हुए हंसने लगता है। वो कहता है कि तुम जितना चिल्ला सकते हो चिल्लाओ, मैं तुम्हारा रोता हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ। उसी बातों से डर के रैचल किसी तरह खुद को एक कमरे में छुपाती है, पर वहाँ भी वो बदमाश घुस आता है। उसका फरसा इतना स्ट्रॉन्ग है कि दीवार तक को चीर डालता है। वो तो अच्छा हुआ कि रैचल को कुछ नहीं हुआ। उसे लगा कि अब वो सुरक्षित है, इसलिए बचने के लिए बाहर आ जाता है। वो फिर उसी पंछी को मरा हुआ देखती है और उसकी आत्मा शांति की प्रार्थना करती है। रैचल ने सोचा कि क्यों ना आज इसका इलाज कर दिया जाए, मगर अब वो बदमाश से उसे कौन बचाएगा। वो भागते हुए एक लिफ्ट में चढ़ जाती है। रैचल को लगा कि आखिर वो है कहाँ, अब उसे उसका क्या होगा। इस वक्त वो खाली फ्लोर पर पहुंच जाती है, जहाँ एक चश्मे वाला लड़का उसे हाथ पकड़ते हुए खुद को डॉक्टर बने देखता है। रैचल पूछती कि अब वही हो जो मेरी काउंसलिंग कर रहे थे। डैनी पर भरोसा करके रैचल उसे जब सब कुछ बता देती है। असल में जो उसके पीछे कर रहा था वो एक खतरनाक खूनी है। चश्मे वाले लड़का उसका हाथ पकड़ता है। रैचल डर जाती है और पूछती है कि वो कौन है। वो खुद को डॉक्टर डैनी बताता है, पर रैचल अपनी मेमोरी खो चुकी होती है तो वो उससे नहीं पहचानती। पर डॉक्टर उसे अपनी बातों पर विश्वास कराता है और रैचल उससे सब कुछ बताती है जो भी वहाँ पर हुआ और उसे अपनी मदद करने को कहती है। तभी डैनी उसे बताते कि इस फ्लोर पे उसे कोई खतरा नहीं है और वो दोनों मिलके बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लेंगे। बातों बातों में रैचल को बताया है कि उसे पता रहता कि रैचल वहाँ आने वाली है, वो उसी के इंतजार कर रहा था। ये बात सुनकर रैचल थोड़ा डर जाती है और पूछती कि आपको ये कैसे पता। और डॉक्टर डैनी ये बात पलट देता है और उसमें से एक कमरे में ले जाता है जहाँ दीवार पर कुछ लिखा था और रैचल उसे पढ़ती है और वहाँ लिखा था, तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे क्या डिजायर्स, अगर नहीं जानते तो तुम्हें यहाँ रहने की कोई हक नहीं है, पर याद रखना यहाँ के रूल्स मत तोड़ना। और ये पढ़ती रैचल डॉक्टर डैनी से पूछती है कि डिजायर क्या है। डॉक्टर बताते कि मतलब इच्छा, जैसे कि उसके डिजायर है या उसके पास भी रैचल जैसी सुंदर आंखें हों। तभी रैचल और आगे पढ़ने वाली होती है, पर डॉक्टर डैनी उसे वहाँ से दूसरे कमरे की तरफ ले जाता है जो एक ऑपरेशन रूम था और रैचल से कहता है कि क्या मैं तुम्हारी सुंदर आंखों से देख सकता हूँ। रैचल डर जाती है। तभी वो कहता है कि मतलब यहाँ उसका कुछ सामान है जो उसे ढूंढना है, जो कि वो नहीं ढूंढ सकता क्योंकि उसकी आंखें लेटरल है। रैचल सोचते हैं कि क्या ढूंढना है और वो पूछते हैं। डॉक्टर डैनी बोलता है कि तुम्हें सच्ची नहीं याद कि हमें क्या ढूंढना है, कि तुम्हारी आंखों जैसी सुंदर आंखें जो कि उसे उसकी मॉम की याद दिलाती हैं। पर रैचल बार बार आंखों की बात सुनकर डर चुकी है और वो अंधेरे कमरे में जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता, वहाँ बहुत सारी नकली आंखें रखी होती हैं। तभी पीछे से डॉक्टर डैनी आ जाता है और रैचल डर के मारे पीछे होती है और वो कहते कि वाह तुमने ढूंढ ही ली। पर डॉक्टर डैनी कहता है कि तुम्हारी इतनी सुंदर आंखें डरी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तुम दूसरे कमरे में जाओ, मैं आता हूँ। रैचल दूसरे कमरे में डॉक्टर डैनी का इंतजार कर रही होती है। तभी अचानक से डॉक्टर डैनी आके रैचल को ऑपरेशन बेड पर लिटा देता है और उससे अपनी आंखें देने को कहता है, क्योंकि आज तक जितने भी लोग आए सबसे सुंदर आंखें रैचल की हैं। रैचल उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी डॉक्टर डैनी बोलता कि तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास नरक में भेज ही रहा हूँ। रैचल ये सुनकर शॉक में चली जाती है और अब उसके चेहरे से मरने का डर खत्म हो चुका है। और जैसे ही डॉक्टर डैनी उसकी आंखें निकालने वाला होता है तभी पीछे से उसको कोई बीच से काट देता है और ये वही लड़का था जो फावड़ा लेकर रैचल के पीछे पड़ा था। वो रैचल से कहता है कि मैं तुम्हें टाइम देता हूँ भागने के लिए, पर रैचल वहाँ से हिलती भी नहीं क्योंकि अब वो मरना चाहती है और ये सब वो लड़का देख ही रहा होता है। तभी दरवाजे से आवाज आती है कि वहाँ का रूल्स टूटा है तो अब सबको सजा मिलेगी। और ये सब सुनते ही वो लड़का वहाँ से भागकर लिफ्ट का दरवाजा तोड़ने लगता है। रैचल पीछे से आकर कहते कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं जिंदा रहना। रैचल खुद को मार डालना चाहती है और ये सुनकर वो लड़का बहुत चौंक जाता है और वोमिटिंग करने लगता है और रैचल से कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं कि तुम जैसे इंसानों पर वेस्ट करूं, मुझे यहाँ से जाना है। तो रैचल उसे ऑफर करते कि मैं दरवाजा खोलने में तुम्हारी हेल्प करूंगी तो तुम मुझे मार देना। लड़का मान जाता है। रैचल भागकर डॉक्टर डैनी की पॉकेट से कीज लाती है, दरवाजा खोल देती है। तब भी वो लड़का उस बाहर निकाल के मारने की बात करता है और रैचल मान जाती है। फिर दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हुए लिफ्ट से B5 और B4 पर जाते हैं। दोनों दूसरे फ्लोर से पहुंचते ही जाने लगते हैं। तभी रैचल पानी में कुछ देखती है और जैक से पूछते कि वो बताता है कि उसे ज्यादा कुछ नहीं पता है इसके बारे में, बस इतना कि उसे यहाँ लोगों को मारने को मिलेगा। आगे जाती जैक के गड्ढे में फंस जाता है जो बहुत ही चिपचिपा होता है और रैचल को उसमें आने से रोकता है। तभी दोनों को एक पत्थर दिखता है जहाँ लिखा था कि आओ
इस पूरे लैंड पे तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें भगवान ने चुना है, अपने आप को यहाँ छोड़ कर दो हमेशा के लिए, वरना जेल में डाल देंगे। तभी रैचल अपने नाम की एक कब्र भी बनी देखती है और एक आधी कब्र हुई जो जैक की है। जैक उसे तोड़ने ही वाला होता है, रैचल उसे रोक देती है ताकि उसका फावड़ा ना टूट जाए। रैचल को एक कमरा दिख और वो वहाँ जाने लगती है तो जैक उसे रोकता है, तुम मरना तो मुझे बता देना। रैचल बोलते कि मरने के बाद मैं किसे बताऊंगी, और वो जाने लगी। तभी उसे जैक को कहा कि तुम मेरे कब्र मत तोड़ना। अंदर जाते रैचल को टेबल पे एक लेटर मिलता है जो रैचल के लिए ही था। एक लड़के ने वहाँ लिखा था, मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता और मैं तुमसे मिलना भी चाहता हूँ, पर वो लड़का बीच में आ गया। पर मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल किया है जहाँ तुम आराम से सो सकती हो हमेशा के लिए। वहाँ और भी पेपर होते हैं। तभी बाहर से आवाज आती है जहाँ जैक को एक पत्थर तोड़ने को टूल मिलता है और वो सारे कवर तोड़ने लगता है, सिर्फ रैचल के छोड़ के, क्योंकि उसने मना किया था। तभी उसे एक बटन दब जाता है जिससे अंदर रैचल के सामने का एक दरवाजा खुलता है। वो उसमें जाते और किसी लड़के की हंसने की आवाज आती है। फिर लाइट जलती, आवाज बंद हो जाती है और वहाँ एक डायरी होती है जिसके अंदर बहुत सारे लोगों के बारे में लिखा होता है कि वो कब और कैसे कौन से फ्लोर पर मरे, उनका नाम, सब कुछ। रैचल उसमें अपना नाम भी देखती है। फिर उसमें जैक की फोटो दिखती है, पर उसमें उसका नाम इसाक फॉस्टर था। वो बाहर आकर जैक से पूछते कि मुझे ये मिला। जैक कहता है कि ये सब पढ़ के तुम्हें कैसा लगा? डर लगा मुझसे? रैचल ने मना कर दिया तो जैक ने कहा कि उस लड़की ने भी ऐसा ही बोला था और कहानी जैक के पास्ट में जाती है जहाँ जैक एक लड़की का पीछा कर रहा था। उससे भी वो पूछता है कि तुम्हें मुझसे डर लगता है, तो उसने कहा नहीं। तो जैक ने उसे भागने के लिए 5 सेकंड दिए और वो भागने लगी। जैक ने उसे पकड़ लिया और कहा कि अगर तुम नहीं डरती तो भागती नहीं, और उसे मार डाला। रैचल उसे बताते कि वो खुद मरना चाहती है। जैक को गुस्सा आ जाता है और वो फावड़े से रैचल की कब्र भी तोड़ देता है। ये देखकर रैचल बहुत दुखी हो जाती है। जैक उससे कहता है कि रैचल सिर्फ तभी मर सकती है जब वो वहाँ से बाहर निकल जाए। फिर वो दोनों चलते हुए लिफ्ट के पास पहुंच जाते हैं। जैक उससे पैर मार के खोलने की कोशिश करता है पर कुछ नहीं होता, तो वो रैचल को खोलने को बोलता है। रैचल उसे पानी में जाके देखने को कहती है, पर जैक को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि रैचल उसे ऑर्डर दे रही है। फिर वो पानी में चला जाता है और रैचल उससे पूछती कि तुम पक्का मुझसे मार डालोगे ना? जैक उससे गुस्से में आके उससे कहता है कि अगर तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो खुद मर जाओ। रैचल बताते कि सुसाइड करना गलत है। जैक ने पूछा क्यों? तो रैचल ने कहा बता नहीं, पर भगवान ने कहा है कि तुम। जैक रैचल से कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मार दूं तो तुम कुछ एफर्ट्स करके दिखाओ कि दुखी हो ना या रोने वाली शक्ल बनाओ। पर रैचल के फेस एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते। जैक कहता है कि पक्का तुम मरी नहीं हो ना? रैचल ने कहा अगर मर जाती तो तुमसे बात कैसे करती? जैक कहता है कि अगर रो नहीं सकती स्माइल करने की कोशिश करो। रैचल पूछते कि स्माइल क्या होता है? जैक वहाँ से चला जाता है आगे क्योंकि उसे लगता है कि रैचल की आंखें मर चुकी हैं और ये सब टाइम वेस्ट है। वो पानी में ज्यादा अंदर जाने लगता है तो रैचल उसे रोकती है। जैक उससे डांटता है कि तुम मुझे ऑर्डर मत दो, जाके खुद कुछ ढूंढो, वैसे भी ये पानी इतना ठंडा है। रैचल वहाँ से दूसरी तरफ जाती है। उसे नीचे एक और लेटर मिलता है जो उसी लड़की का होता है। उसमें कहा होता है कि तुम कंफ्यूज मत हो, तुम मेरी विश जानती हो और तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, है ना? दूसरी तरफ जैक को ठंड लगती है तो वो बाहर आकर गुस्से में रैचल का वेट करता है क्योंकि बहुत देर हो रही है। वो सोचता है कि वो भाग तो नहीं गई। फिर उसे याद आता है कि वो खुद मरना चाहती थी कि वो भागेगी क्यों, और उससे उसको स्माइल करते हुए याद करता है। तभी लाइट्स बंद हो जाते हैं और एक लड़के की हंसने की आवाज आती है। तभी अंधेरे में से एक अजीब सा दिखने वाला लड़का बाहर आता है। जैक के सामने अचानक से अजीब से दिखने वाला लड़का आ जाता है और गुस्से में जैक से पूछता है मैं इतनी मेहनत से सारे कब्र बनाए थे, तुमने तोड़े क्यों? पागल हो क्या? और कहता है कि वह वहाँ टूटे हुए कब्रों से जैक का खबर बनाएगा। फिर जैक गुस्से में उससे अपने फावड़े से अटैक करने लगता है और वो लड़का उसे बचने लगता है और बताता है कि मेरा नाम एडी है और तुमने रैचल की कब्र भी तोड़ा है, मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। तभी लाइट्स बंद हो जाती है और एडी गायब हो जाता है। तभी दूसरी तरफ रैचल फिर से उसी कमरे में पहुंच जाती है जहाँ वो गई थी। वो अंदर जाकर देखते कि वहाँ एक और कमरा है और फिर वहाँ बहुत अंधेरा है। उसे टेबल के पास एक टॉर्च मिलती जिसे लेकर वो चलने लगती है। रास्ते में उसे फिर से एक लेटर मिलता है, उसमें लिखा था कि तुम टेंशन मत लो, हम दोनों एक चीज चाहते हैं। फिर एडी की हंसने की आवाज आती है। रैचल पूछते कि वहाँ कौन है? एडी सामने आता और बोलता कि आखिर हम मिल ही गए, मैं वही करूंगा जो तुम चाहती हो, लेकिन तुम्हें भी वही करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम मारना चाहती हो क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा के साथ जो हुआ, इसलिए मैं सब जानता हूँ। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से मारूंगा ताकि तुम्हें दर्द ना हो, बाकी सबकी तरह नहीं और जैक जैसे तो बिल्कुल भी नहीं। उसे तो किसी से मतलब ही नहीं है, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। तुम हाँ तो कहो, मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारे लिए बहुत सुंदर कब्र भी बनाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि जैक बहुत गुस्से में बाहर घूम रहा है क्योंकि उसे लगता है कि एडी आंचल को मार देगा। वो उस गेट से अंदर जाने की कोशिश करता है पर वो दरवाजा बहुत छोटा है। वो दूसरे दरवाजे से अंदर जाता है और उसे एडी और एचल की आवाज आती है।
वो सुनने लगता है कि एडी आंचल को कह रहा है कि मैं तुम्हें अच्छे से मारूंगा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। जैक उसे फिर से पागल बोलता है और एडी और रैचल को भी उसकी आवाज सुनाई देती है कि फिर एडी रैचल को कहता है कि तुम्हें मुझे और जैक में से एक को चुनना होगा। तभी जैक भगवान की कसम खाता है कि वो रैचल को मारेगा। रैचल चुप हो जाती है और फिर जैक को बोलते कि जितना जोर लगा सको लगा दो इस दीवार को तोड़ने में। जैक एक ही बार में दीवार तोड़ देता है और एडी वहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन उसकी आवाज आ रही है। वो ये कहता है कि तुमने सही नहीं किया रैचल, तुम्हें मुझे छोड़ना चाहिए था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर जैक उसे पागल बोलता है, लाइट्स ऑन हो जाती है और आवाज भी बंद हो जाती है। जैक रैचल को कहता है कि तुम्हें मारूंगा तो मैं ही, लेकिन तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा तभी तो। रैचल बोलते कि मैं काम करूंगी तो मर दोगे ना मुझे। तभी रैचल कहता है कि हाँ ये तो मैं ही कर रहा हूँ, अब बताओ क्या करे। रैचल उसे एक कमरे में चलने को कहती है, लेकिन वो ये भी कहती है कि वहाँ भी वो एडी होगा और वो दोनों उस कमरे में जाने लगते हैं। जैक रैचल से पूछता है कि वो वहाँ पर कब्र होंगे क्या। रैचल हाँ कह देती है। फिर जैक उससे कहता है कि कोई भी खाली कब्र देख के खुद मत जाना उसमें, और रैचल उससे याद दिलाती कि वो खुद को नहीं मारेगी। फिर जैक को हाँ बोल के उसे उसका नाम पूछता है क्योंकि वो भूल गया है। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें बस अपने काम के लिए जिंदा रखा है। तभी उनके सामने एडी आ जाता है जो कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं तुम्हारे लिए तुम्हें मार सकता था और इस जैक को सुंदर लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो किसी काम का नहीं था। रैचल बताती कि उसने ये सब उसकी प्रोफाइल में पढ़ लिया था और उसने भगवान की कसम खाई थी तो वो मारेगा। फिर एडी कहता है कि भगवान कौन है, मैं उन्हें नहीं मानता, बस मुझे इतना पता है कि फ्लोर मेरा है और मैं ही तुम्हें मारूंगा। रैचल उससे कहती कि जैक की उसे ही मारेगा और वो उस गुस्से में उस पर अटैक कर देता है। फिर जैक उसे बचा लेता है, दोनों वहाँ लड़ने लग। जैक उसे बात बात पर पागल बोलता है और एडी लाइट्स बंद कर देता है और कहता है कि मुझे अंधेरे में कब्र बनाने की आदत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी पर तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगे। लेकिन जैक अपने फावड़े की मदद से उसे ढूंढ लेगा क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं देता। जैक रैचल को लाइट्स ऑन करने को कहता है। रैचल ऊपर जाकर ढूंढती है और उसे एक टॉर्च मिलती है, लेकिन किसी के आने की आवाज सुन के रैचल के एक पत्थर के पीछे बैठ जाती है। उसे एडी की आवाज आती है, सुंदर सा कब्र था। एडी कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए बनाया है रैचल, पर कोई दिखाई नहीं देता। तभी एडी उस पर अटैक करवाने वाला होता है। रैचल उसी कब्र में बेहोश होकर गिर जाती है और एडी उसे देख के सोचता है कि रैचल बिल्कुल एंजल जैसी दिखती है और एडी उसके पास जाता है। तभी रैचल उसकी आंखों में टॉर्च मार के उसे गिरा देती है और उसके रिमोट लेकर लाइट्स ऑन कर देती है। एडी रैचल से कहता है कि क्यों, क्या कर रही हो तुम ऐसा। तभी वहाँ जैक आता और उसे मार देता है। एडी मरते समय भी रैचल को कहता है कि मैं तुम्हें इस कब्र में डालना चाहता था, लेकिन जैक उस कब्र में डालकर बंद कर देता है और रैचल से पूछता है कि तुमने लाइट्स कैसे ऑन करी। रैचल बताती है कि ये सब उसने एडी के रिमोट से किया और दोनों देखते हैं कि वो जगह बहुत ही सुंदर थी। जैक पूछता है कि हम लिफ्ट कैसे खोलेंगे। रैचल कहते हैं कि इसी रिमोट से और बटन दबाकर एक गेट खोल देती है, जिससे अब वो लोग B4 से B3 पर जाने लगते हैं। रैचल जैक से पूछते कि मैंने अच्छा काम किया ना, तुम मुझे मार दोगे ना। जैक कहता है तुम हमेशा ऐसी बात करोगे क्या, मुझे सब याद है और तुमने अच्छा काम किया, अगले फ्लोर पे भी ऐसा ही करना ताकि हम बाहर निकल सकें। फिर वो दोनों एक बरामदे में पहुंचते हैं जो कि लॉक था। फॉस्टर ने रैचल से कहा कि तुम तो ताले खोलने में एक्सपर्ट हो, तो अपना टैलेंट यहाँ क्यों नहीं दिखाती। रैचल जब कुछ सोच रही होती है तब फॉस्टर के पूछने पर वो बताते कि इसे खोलने के लिए हमें एक नीडल की जरूरत है, मगर फॉस्टर उस पर अपना जोर आजमाने लगता है और उसने इमरजेंसी अलार्म को लॉक कर डाला। वो दोनों बाल बाल मरने से बचे। अचानक एक लड़की की आवाज आती है जो हंसते हुए कहते कि तुमने खुद तरीके से अपनी जान बचाई है। इस तरह वो दोनों फैंटास्टिक क्रिमिनल्स बन सकते हैं। फॉस्टर उनकी बकवास और नहीं सुन सकता। वो लड़की उन्हें तब तक टॉर्चर करने वाली जब तक उनके पाप नहीं धुल जाते। इसी बीच गेट भी खुल जाता और फॉस्टर समझ नहीं पा रहा था कि उसे सजा क्यों मिल रही है। आगे बढ़ने पर उनके सामने एक लॉक्ड गेट आ गया। उस जज ने कहा कि एक ऐसा पड़ाव है जिसमें हर मुजरिम को गुजरना पड़ता है। उसने फॉस्टर और रैचल को अपना अपना बोर्ड साथ में लेने को कहा ताकि फोटोशूट में कोई कमी ना रहे। रैचल ने बताया कि अब जो भी हो पिक्चर्स के लिए तुम्हें अच्छा सा पोज देना होगा। उसने फॉस्टर को कैमरा एंगल नीचे करने को कहा ताकि उसकी छोटी हाइट बीच में ना आ पाए। जैसे वो इस टास्क को पूरा करके आगे चलते हैं, उसके सामने एक दीवार पर कई सारी पेंटिंग्स बनी होती हैं। जज ने कहा कि एक बेहद दर्दनाक सजा तुम्हारा इंतजार कर रही है, अगर तुम्हें इसी से बचना है तो तुम्हें पूरी जिंदगी यही बिता सकते हो। रैचल उसकी हर बात पर यकीन कर लेती, जो कि फॉस्टर को बिल्कुल पसंद नहीं। दीवार के उस पार कमरे में कुछ स्टैचूज चेयर्स पर बैठे होते हैं। फॉस्टर को लगा कि ये तो सिंपल टास्क होगा, बस उन्हें तहस नहस कर दो और खेल खत्म। लेकिन रैचल को लगा कि यहाँ जरूर कोई ऐसा मैकेनिज्म होगा जिससे वो आसानी से बाहर निकल जाएंगे। उसने कहा कि फॉस्टर को कोई भी अधिकार नहीं कि वो किसी की भी जान ले ले। अब वो रैचल को बातों से पक जाता है और वो यहाँ एक कुर्सी पर बैठ जाता है।
रैचल इससे पहले उसे बताती है कुर्सी करंट देकर मारने के लिए है, तभी फॉस्टर उसमें कैद हो जाता है। और इस बार हमें उस जज का चेहरा दिखाया गया जिसने अपना नाम कैथी बताया। वो काफी एक्साइटेड होकर फॉस्टर को बैठा देखकर उसमें काफी मजाक उड़ाती है, क्योंकि फॉस्टर एक डीमन है तो उसके लिए तो पनिशमेंट बनती ही है। कैथी ने जैसे ही अपने ऑफिस में मौजूद बटन को दबाया, फॉस्टर को एक जोरदार करंट लगता है और वो जोरों से चिल्लाने लगता है। अगर उसकी जगह कोई और होता तो वो मर चुका होता, लेकिन कैथी के लिए एक मजाक है। वो अपनी चाय पीते हुए कहती है कि अब तो बेटा तुम्हें रैचल से आजाद करवा सकती है, और जब तक वो ऐसा नहीं कर देती फॉस्टर को बिजली के झटके लगते रहेंगे। कैथी ने उसके मजे लेने के लिए अपने मुर्दों को भी जिंदा कर दिया, इससे अच्छा तो उसे मार डालते। फॉस्टर को करंट लगा देखकर सभी स्टैचू नाचते नजर आते हैं। फॉस्टर ने रैचल से कहा कि तुम जानती हो ना कि अगर मैं मर गया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगी। रैचल वहाँ पड़े फावड़े से कुछ करने की कोशिश करते हुए उन स्टैचूज की गर्दन उड़ा देती है। जैसे ही उसने ऐसा किया, रैचल देखती कि बिजली के झटके लगने बंद हो गया और वो जिंदा है। कैथी को मॉन्स्टर्स को तड़पते देख काफी मजा आता है और फॉस्टर ने उसके टेलीकास्ट का टीवी तोड़ डाला। फॉस्टर अब कैथी से मिलते उसे जान से मार डालने वाला है। रैचल ने याद दिलाया कि कुर्सी पर बैठे का शौक भी तो फॉस्टर को ही लगा होगा। फिर वो दोनों एक ऐसे रूम में आ जाते जिसके गेट पर वार्निंग साफ साफ लिखी हुई थी और वहाँ काफी बुरी स्मेल भी होती है। तभी कैथी एक बार स्क्रीन पर आती है और कहते कि तुम एक ऐसे कमरे में हो जहाँ हवा तक नहीं जा सकती, लेकिन वहाँ उनके लिए एक सरप्राइज भी है ताकि उनकी मौत शांति से हो सके। पर कैथी इतनी भी बुरी नहीं है, उसने उन दोनों के लिए गैस मास्क का इंतजाम किया। ना तो वो उन दोनों को जीने देगी और ना ही मरने देगी। फॉस्टर चाहता है कि इस मास्क की जरूरत रैचल को ज्यादा है, लेकिन अगर वो मर गया तो रैचल यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी, इसलिए वो मास्क लगाकर तैयार हो जाता है। और उस रूम में एक लाश भी पड़ी होती है जिसके नीचे फर्श पर लिखा हुआ था कि तुम्हारे राइट फुट को तुम्हें दाव पर लगाना होगा आगे अगर नरक में जाने से बचना है। रैचल को खांसते देख फॉस्टर अपना मास्क उसे दे देता है। रैचल को कहने पर उसने लाश के राइट पैरों पर तराजू पर रख दिया और दूसरी तरफ पैसे रखकर उन्हें अपने पापों का फल उस पर तोलना होगा। इसी बीच रैचल वहाँ चारों कुछ ढूंढने लगती है, पर कैथी उनकी हालत पर हंसने लगी। उसकी ऐसी हालत उसकी हंसी किसी जल्लाद से कम नहीं है। रैचल अब अपने होश खोने लगी है। उसे देखकर फॉस्टर कहता है कि हम दोनों यहाँ से जिंदा बाहर जाएंगे। रैचल ने देखा कि सीलिंग पर रास्ता खुला हुआ है। फॉस्टर उसे उठाकर ऊपर फेंक देता है। लगता है रैचल को वहाँ से कुछ मिला है, लेकिन वो कार्ड की को तो बैंड होकर टूट जाती है। कैथी को हंसते देखकर जब फॉस्टर उसे मदद मांगता है तो तब वो कहता है कि मैं तुम्हारी एक काम में मदद कर सकता हूँ। तभी कैथी अपनी पॉइजनस गैस के बातें में बताते हुए उन्हें रूम में वो गैस रिलीज कर देता है। रैचल को लगा कि अब उनकी आखिरी टाइम आ चुका है, लेकिन बेहोश होने के ठीक पहले उसने एक बॉम्ब एक्टिवेट कर डाला जिससे कि वहाँ की दीवारें टूट जाती हैं। कैथी उन्हें अब तक जिंदा देखकर काफी हैरान है। वो अपनी बातों से ये जताने लगी है कि उसी ने उनकी मदद की है। आगे बढ़ते हुए फॉस्टर रैचल को तेज चलने को कहता है। रैचल ने कहा अगर तुम्हें आगे जाना है तो तुम जा सकते हो। फॉस्टर उस पर चिल्लाते हुए याद दिलाता है कि अगर तुम्हें इसी तरह चली रही जल्दी तुम्हारा शरीर जवाब दे जाएगा और तुम्हारी मौत के बाद मेरा क्या होगा सोचा है तुमने। रैचल हर बार की तरह कहती है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी। फॉस्टर से ऐसी जगह ले आया जहाँ कैमरास नहीं होते ताकि वो थोड़ा आराम कर पाए। फॉस्टर को सपने में याद आता है कि जब वो छोटा था तो उसकी मालकिन ने बच्चों की जान लेकर उसे उसी के हाथों से दफना दिया था, जिसके बाद वो दोनों फिर से चलना शुरू करते हैं। कैथी ने पूछा कि क्या तुम दोनों मेरी जिंदगी इसी जेल में काटना चाहते हो। उसने सुना है कि उन दोनों ने एक दूसरे से बचकाने प्रॉमिस भी किया है। दोनों एक दूसरे को जिंदा देखना चाहते हैं, लेकिन कैथी के लिए उसका खिलौना है। उसे बेवकूफ लोग क्यूट लगते हैं। तभी एक कैदी ने रैचल के पैर दबोच लिया, जिसे फॉस्टर छुड़वाता है और कहता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। असल में जिसका उन्होंने हाथ काटा पहले से अधमरी हालत में था। कुछ देर बाद उन दोनों की नजर एक मिनिएचर हाउस पर पड़ती है। कैथी बताता है कि यहाँ से तुम्हारा अगला पड़ाव शुरू हो जाता है, जहाँ एक गेम होगी जिसको खेलने के लिए एक जेन को नेविगेटर बनना होगा और दूसरे को उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना होगा। कैथी ने जैसे ही स्टार्ट कहा, रैचल के हाथ एक मैथ्स प्रॉब्लम लगी। वहीं पर एक बुक भी पड़ी थी जिसमें वो पहले से जुड़े शब्दों को ढूंढने लगे थे। उसके कहने पर फॉस्टर लड़की को उठाकर सोफा पर बैठा देता है। कैथी के बोलती वो अगला स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। वो पल पल फॉस्टर के गुस्सा दिलाने में कई कसर नहीं छोड़ती। वहाँ पर कोई बैंडेज से बंधी डॉल भी थी जिसे देखकर फॉस्टर को अपने बचपन की याद आ जाती है। हर स्टेप उसकी बचपन की डरावनी याद को जगाने की कोशिश कर रहा था। रैचल के कहने पर जैसे ही डॉल को एक्टिवेट करता है वैसे ही वो उसी रात की तरह लाश दफनाने की एक्शन करने लगती है। उसका मालिक कहता है कि वो लाचार बेवकूफ बच्चा हमारे लिए एक औजार की तरह है और ये सब फॉस्टर ने खुद सुना था। कैथी के फोक करने पर फॉस्टर ने वो गेम तोड़ डाली
और वो रैचल से अलग हो गया। इस बार कैथी खुद उनसे मिलने आती है। उसने कहा कि अगर रैचल में खुद को वहाँ पड़ा इंजेक्शन लगा लिया तो उसके लिए गेट खुल जाएगा। उसने कहा कि इसमें सिर्फ कुछ विटामिन है, पर उसकी आंसी कुछ और ही कह रही थी। रैचल ने कहा कि वो फॉस्टर के इंजेक्शन भी खुद लेने को तैयार है, लेकिन इससे उसकी जान तक जा सकती है। फॉस्टर उसकी बातों पर हंसने लगा और बोला कि हाँ, तुम तो कब से मरना ही चाहती थी, मैं ही बेवकूफ था जो तुम्हें रोक रहा था। जब भी रैचल मरने की बात करती है उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता और उसका ये डल चेहरा देखकर फॉस्टर को परेशानी होने लगता है। उसको दोनों सिरिंज छीनकर खुद लगा लेता है और गेट खुलते ही वहाँ से बाहर निकल जाता है। और फॉस्टर का सर घूमने लगा है और वो कुछ दूर आगे चलते ही रैचल से फिर मिलता है और इस बार वो रैचल को मार डालना चाहता है क्योंकि उसका दिमाग उसके कब्जे में नहीं है। मगर रैचल को कोई परेशानी नहीं है, वो तो बस वैसे ही मरना ही चाहती थी। उसने कहा कि फॉस्टर ने ही उसे बचाने का वादा किया था, इसलिए उसके हाथों से मरने को भी तैयार है। फॉस्टर उसे गले से लगाता और कहता है कि तुम मेरे हाथों से नहीं मर सकती, इसलिए यहाँ से दूर भाग जाओ। जब फॉस्टर रैचल को पकड़ा हुआ होता है उसके सामने अपने बचपन का रूप आ जाता है। एक दिन जब वो किसी को दफनाने के लिए अंदर कब्र खोद रहा था तो तब उसके सामने उसी के पुराने दोस्त की लाश आ गई। उस रात उसके मालिक ने एक कपल की जान ली थी। छोटे फॉस्टर ने एक चाकू निकाला और अपने मालिक के पास आकर उस पर लगातार चाकू से वार किए। ये करने के बाद उसके चेहरे पर एक जिंदगी भरी स्माइल थी। फॉस्टर रैचल को समझाना चाहता है कि उसके अंदर एक दरिंदा छुपा है जिससे रैचल को दूर रहना चाहिए। इसी बीच उसका सर दर्द से फटने लगा। रैचल उस वक्त टाइम मिलते ही वहाँ से निकल जाती है, मगर फॉस्टर अब भी उसके पीछे होता है। ड्रग ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। अभी रैचल डेड एंड पर पहुंच गई, अब उसकी बचना लगभग नामुमकिन है। जैसे ही फॉस्टर हमला करने वाला होता है कैथी खुद आकर उसे जख्मी कर देती है और कहता है कि शूटिंग रूम है, इसलिए मैं तुम्हें शूट कर दिया है। वो एक बटन से किसी वक्त दोनों को भी भून सकती है और खासकर फॉस्टर को, वो एक खतरनाक मुजरिम जो है। उसी बीच फॉस्टर जैसे ही आगे बढ़ने लगता है कैथी फिर से उसे रोक देती है। कैथी ने कहा कि जरा खुद को ध्यान से देखो, सीधा खड़ा होना भी तुम्हारे बस की बात नहीं है। कैथी ने रैचल को एक बंदूक दी ताकि वो उन दोनों को बीच मौत का खेल समझा सके और जीतने वाले को क्या इनाम मिलेगा वो देख जाएगा। जब रैचल में इस गेम का पीछे का मतलब जानना चाहा तो कैथी कहती है कि तुम एक बोरिंग लड़की हो, हर बात के पीछे मीनिंग नहीं होता। और जैसे ही आज का मेन इवेंट तो मजे से भरपूर होने वाला है। रैचल ने जब वो बंदूक उठाई तो फॉस्टर उसे खुद को जल्दी मार डालने को कहता है, जिसके साथ ही रैचल उस पर निशाना तान देती है। अब उसने अगली गोली नहीं चलाई और तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। फॉस्टर जानबूझकर उस गन को अपनी चोटी पर रखकर ट्रिगर दबाने को कहता है, पर रैचल की मर्जी फिलहाल तो उसे नहीं मारने वाली क्योंकि वो फॉस्टर को एक ही टूल की तरह नहीं देखती। फॉस्टर उसे खुद को मारने के लिए मजबूर करता है कि वो रैचल को बाहर जाते हुए नाश्ता देख सके, इसलिए फॉस्टर ने अपने ही हथियार से खुद को मारने की कोशिश करी, जिससे वह खून से लथपथ होकर फर्श पर गिर पड़ता है। कैथी ने कहा कि इस आइसक्रीम की रैचल ने तो साबित कर दिया कि वो एक मुजरिम नहीं है, पर फॉस्टर एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ निकला। वो रैचल पर चिल्लाते हुए कहती है कि इससे अच्छा तो तुम ही फॉस्टर को चलाने कर देती, लेकिन ना जाने क्यों रैचल की उंगलियां ट्रिगर दबाती वक्त सुन पड़ गई हैं। अब फॉस्टर जिंदा है, लेकिन कैथी ने उसे मारने की कोशिश करी। उसकी ये हरकत देखते हुए रैचल कैथी की और गन तान देती है। उसने कहा कि अगर हिम्मत है तो गोली चलाकर दिखाओ, क्योंकि जो गन तुम्हारे पास है उसमें एक भी गोली नहीं है। कैथी ने अपना इशारों पे ही रैचल को हाथ से गन गिरा दी। अब फॉस्टर जिंदा है तो कैथी को उसे तड़पाने में और मजा आएगा। और तभी रैचल अपनी गन निकालकर कैथी को शूट कर देता है, लेकिन ऐसा करके उसने खुद ही मुजरिम साबित कर दिया। इससे पहले कि वो खुद कुछ कर पाती, डॉस्टर कैथी पर अपनी वेपन से अटैक करता है। उसका एक हाथ शरीर से अलग हो चुका है। किसी तरह कैथी दूसरे हाथ से कंट्रोलर ले लेता है, मगर उसका कुछ फायदा नहीं होता। बाद में रैचल पूछते कि खुद को मारते वक्त तुम इतने खुश क्यों लग रहे थे। फॉस्टर ने कहा कि मेरी छोड़ो के तो तुमने इस चुड़ैल का चेहरा देखा था। इतना कहकर वहाँ से जाने लगता है। वो दोनों कंट्रोल में तो पहुँच जाते हैं, मगर कंट्रोल्स को समझाना थोड़ा मुश्किल है। वहाँ दीवार पर लिखा हुआ है कि बाहर जाने के लिए उन्हें अपने भगवान का नाम लेना होगा, या फिर अगर खुद को भगवान मानते हैं तो अपना नाम भी लिख सकते हैं। और ये वही रास्ता है जहाँ से उन्होंने ये सफर शुरू किया था। वहाँ एक रूम था जिसकी दीवार पर बाहर जाने का रास्ता है। अब रैचल भगवान की जगह फॉस्टर का नाम दे देती है और वो गेट खुल जाता है। लिफ्ट में फॉस्टर जब ने रैचल को आने का कारण पूछा तब रैचल कहती है कि वो तो काउंसलिंग के लिए आई थी और उसे वो ब्लू मून याद है जिसके उसके पार। रैचल ने कहा कि अगर वो फॉस्टर को मार डालती तो खुद को भी कभी माफ नहीं कर पाती। ये तो रैचल काफी स्मार्ट है या वो बेवकूफ है। आज पहली बार फॉस्टर को हंसता देखा गया, मगर अचानक रैचल के सामने फॉस्टर गिर गया और उसके शरीर से खून पूरे फर्श पर निकल गया। रैचल उसे उठाकर लिफ्ट से बाहर लेकर आने की कोशिश करती है। फॉस्टर को जख्म अभी भरा नहीं है, उसे आराम की जरूरत है। धीरे धीरे फॉस्टर की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और रैचल भी खुद से उठकर बाहर नहीं ले जा सकती। वो उसकी मदद के लिए आसपास कुछ ढूंढने लगती है। जिस बीच वो एक रूम में पहुंचती है जहाँ की लाइट और कैंडल खुद जल उठती है। उन कैंडल्स की स्मेल से रैचल अपना होश खोने लगी, मगर ये उसका वहम था। जब उसने सामने पड़ी बुक में देखा तो वहाँ लिखा था कि तुम्हें खुद को पहचानना होगा और अपने सारे पाप को कबूलना होगा। यही एक आखिरी रास्ता है ईश्वर के हाथों मुक्ति पाने का। रैचल अपना नाम बताकर उस रूम में अंदर की ओर बढ़ते हैं और वहाँ उसे एक शीशी मिलती है, जिसे उठाते ही रैचल को चारों ओर एक चक्कर
चक्र घूमने लगता है और अचानक उसके सामने एक मिरर प्रकट होता है जिसमें उसे खुद को घूरना होगा, क्योंकि गॉड आपको हमेशा झूठ से अलग देखना चाहते हैं। कुछ ही पलों में वो शीशा चकराकर चूर हो जाता है। अब उसे उन टुकड़ों को उठाकर अपने पापों की गिनती करनी होगी। अगली पल रैचल एक ट्रायंगुलर कैबिन में कैद हो जाती है, जो उसे सच्चाई उगलने के लिए मजबूर करता है। वहाँ उसके सामने कुछ तस्वीरें होती हैं जो कि एक बात को बार बार दोहराकर रैचल को मजबूर कर देती हैं, और वो उन तस्वीरों को उस मिरर पीस से काट डालती है। एक पेंटिंग उससे पेरेंट्स की आत्मा से दिखाई दी, मगर रैचल उसे भी काट देती है। इसे निकालते खून को उसने शीशी में भर लिया ताकि फॉस्टर का इलाज कर सके। उसे यहाँ से जल्दी निकलना था, लेकिन रैचल के फुटप्रिंट से लाल रोशनी निकलने लगी। आगे बढ़ते हुए गेट में एंट्री लेती है, जहाँ उसे पियानो की आवाज सुनाई देती है। वहाँ एक बुक में लिखा था कि क्या तुम सच में इतनी हिम्मत वाली हो जो गॉड के सामने अपना हर पाप को कबूल कर सको, मानो कोई इसकी परीक्षा ले रहा हो। एक एंजल की तस्वीर देखकर वो उसे खून से गंदा कर देती है, जिसके तुरंत बाद वो पियानो अचानक से तेज बजा और बंद हो गया। तभी वो देखती है कि डरावना इंसानों उसे कुछ पूछने की कोशिश कर रहा है। वो खुद को चर्च का प्रीस्ट बताता है। जब रैचल ने उसे अपना नाम उसे बताया तो वो प्रीस्ट बोला कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रैचल को जज नहीं करने वाला। प्रीस्ट के पूछने पर रैचल कहते कि उसे अपने दोस्त की ब्लीडिंग को रोकना होगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ ही नहीं है जिससे वो अपने दोस्त फॉस्टर को बचा सके। अब अगर रैचल को यहाँ से बाहर निकालने हैं तो उसे प्रीस्ट पर भरोसा करना होगा, पर उससे पहले रैचल की और कैदी परीक्षा होगी। रैचल को खुद को समझना बहुत जरूरी है। प्रीस्ट ने उसे सोचने के लिए टाइम भी दिया। कुछ भी हो, रैचल को फॉस्टर के पास तो पहुँचना ही था, इसलिए वो वहाँ से बाहर आ जाता है ताकि वापसी का रास्ता पकड़ सके। रैचल फॉस्टर को उठाकर भेजती है। फॉस्टर कहता है कि तुम्हें यहाँ इस तरह अकेले नहीं घूमना चाहिए, मगर वो मजबूर थी। रैचल के पास मदद मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब मेडिसिन लेने के बाद उन्हें डॉक्टर डैनी के फ्लोर पर जाना होगा। फॉस्टर उसे अकेले उस दरिंदे के पास नहीं जाने देगा। रैचल बस किसी तरह फॉस्टर की मदद करना चाहती है। उसे लगता है कि वो अकेले जाकर आसानी से वापस लौट आएगी। जाते वक्त फॉस्टर ने कहा कि तुम्हें पहले मेरा नाइफ मुझे लेकर देना होगा। रैचल प्रीस्ट से जाकर कहती है कि वो डॉक्टर डैनी का खतरा उठाने के लिए रेडी है। उसने साफ साफ कह दिया है कि इस बीच फॉस्टर को कुछ नहीं होना चाहिए। प्रीस्ट रैचल से रास्ते में पूछता है कि तुम फॉस्टर को आखिरी बचाना क्यों चाहती हो। रैचल ने कहा अगर वो मर गया तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, मगर फॉस्टर तो वो वादा कर बैठा है कि वो रैचल को अपने हाथों से मारेगा। अचानक से दोनों किसी और फ्लोर पर पा जाते हैं, क्योंकि डैनी से पहले भी उसे रैचल को खुद को साबित करना होगा। प्रीस्ट कैथी का बड़ा फैन है, क्योंकि उसकी मैकेनिकल स्किल्स कमाल की थी। अब कैथी के मरने के बाद जो भी यहाँ आएगा वो हमेशा इसके लिए भूल भुलैया में फंस जाएगा। उसने रैचल को एक कैदियों के रूम में भेजा, जहाँ उसे एक बटन उठाकर लाना होगा, मगर उन राक्षसों को पीछे आते देख रैचल को अपनी गन यूज करनी पड़ी। इसी बीच वो कंट्रोल रूम में लौट आती है, जहाँ से वो एक हर एक कॉर्नर पर नजर रख सकती है, जैसे कैथी किया करती थी। अब रैचल के हाथों हर कैदी की जान है। उसने हर एक को खत्म करना शुरू कर दिया, पर तभी उसके कानों में कैथी की हंसी सुनाई पड़ती है। वो रैचल से कहते कि तुमने सारे कैदी को किस लिए मार डाला, क्योंकि तुमने अपना रास्ता साफ करना था। आखिर में फॉस्टर भी उसे तो मारने ही वाला है। जैसे ही रैचल प्रीस्ट के पास पहुंचती है, वो पूछता है कि क्या तुम्हें बीच में किसी ने रोका नहीं। रैचल ने कहा कि मैंने उन सबको थोक डाला। वैसे भी उसका दूसरा चैलेंज अगले फ्लोर पे इंतजार कर रहा है, जो है वाटर टेम्परेचर कंट्रोल रूम में। हालांकि रैचल को दवा की ज्यादा जरूरत है, मगर वो बहस करके वो टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती। रैचल ने देखा कि वहाँ एडी की लाश तो थी ही नहीं। प्रीस्ट ने कहा कि वो एक नेक बच्चा था, खतरा तो उनसे है जो भी अभी उस कब्रों में दफन है। इसी बीच रैचल ने एक आत्मा को उसकी ओर आता देखा, जिनमें एक एक ने उसका पैर पकड़ने की कोशिश करी। हर कब्र से एक हाथ बाहर आता दिखता है, जिन्हें रैचल कुचलते हुए आगे बढ़ती है। जिस दौरान रैचल एक लॉकर रूम में पहुंचते हैं, वहाँ एक भूत आकर उसे कहता है कि रैचल ने इतने सारे लोगों की जान लेकर गलत किया है। क्या उसके मन में बिल्कुल दया नहीं है? उसने ये तक जानने की कोशिश नहीं करी कि वो सब आखिर चाहते क्या हैं। उसने जाते वक्त रैचल को लालची कहा। रैचल स्विच दबाने के बाद वहाँ से दौड़कर बाहर आने लगती है। प्रीस्ट पूछता है कि क्या जिन लोगों को तुमने कुचल डाला क्या वो रोए नहीं थे? रैचल ने कहा कि मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। वो प्रीस्ट को बोलते वक्त टोक देती है और जल्दी आगे बढ़ने को कहती है। आगे बढ़ते वक्त प्रीस्ट कहता है कि डैनी एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है, उसे एक्सपेरिमेंट्स करने का काफी शौक, और ये तो पक्की बात है कि उसके पास हमें दवा जरूर मिलेगी। जिससे लेते ही रैचल को लिफ्ट से नीचे फॉस्टर के पास पहुंचा होगा। इसी बीच उसे फॉस्टर की याद भी आती है। वो अपना वादा जरूर निभाएगी। तभी एक क्रीपी सा फ्लूइड उसका पीछा करने लगता है और रैचल के गिरते ही गायब हो जाता है। रैचल ने देखा कि डॉक्टर डैनी की बॉडी तो उनके रूम में ही दी थी, अब खुद ही मेडिसिन को ढूंढना होगा। रैचल पूरे फ्लोर पर इधर उधर भागने लगती है, पर उसे यहाँ कोई भी मेडिसिन नहीं मिली। इसलिए वो वापस लौटने की बात करने लगी, क्योंकि सब कुछ गलत उसी के कारण हो रहा है। उसी के कारण ही इस जेल को मनुष्यत की लग चुकी है। प्रीस्ट को लगता है कि कम से कम उसे फॉस्टर के लिए बैंडेजेस तो ले लेनी चाहिए थी, जो उसे निचले वाले फ्लोर पर मिलेगी। इसी के साथ वो दोनों नीचे की ओर चल देते हैं, जिस बीच हम फॉस्टर के बचपन की सीन देखते हैं, जब उसने अपने मालिक को मार डाला था। एक गाड़ी उस पर पानी उछल के जा रही होती है, तभी उसमें से निकलती एक लड़की, जो फॉस्टर को उस रूप में देखकर डर जाती है और रोने लगती है।
फॉस्टर ने कहा कि मेरा कोई घर नहीं जहाँ पर मैं जा सकूं, और तभी वो उस लड़की को अपने चाकू से मारकर उसकी गाड़ी में सो जाता है। सुबह एक बुढ़ा आदमी उसके पास चलकर आया जो कि अंधा होता है। वो फॉस्टर को अपने घर ले आता है और खाना भी देता है। आगे फॉस्टर चाहे तो यहाँ रुक सकता है क्योंकि उस बुढ़े इंसान को आगे पीछे रोने वाला कोई भी नहीं है। वो खून से सना चाकू अभी फॉस्टर के पास था। फॉस्टर रात के वक्त उस आदमी के पास जाता लेकिन उसके अंदर की बेचैनी उस आदमी को मारकर नहीं मिटने वाली। फॉस्टर वहाँ से बाहर आ गया। उसने नशेड़ी को मौत के घाट उतार दिया, पर अब भी उसके दिल को चैन नहीं मिला। फॉस्टर जब वापस आता है तब वो बुढ़ा आदमी खून की स्मेल को ऑब्जर्व कर लेता है और वो कहता है कि अब उसे सो जाना चाहिए। फॉस्टर अपनी जिंदगी से इतना तंग हो चुका है कि उसने उस बुढ़े आदमी को भी 10 गालियां दी और सारा खाना बिखेर कर वहाँ से भाग आया। मगर बाहर उसने उस बुढ़े आदमी की लाश देखी जिसे 2 लड़कों ने मार डाला था। फॉस्टर उनके पास जाता और चाकू से उन्हें खत्म कर डालता और वो अपना गुस्सा उतारते हुए उन पर लगातार हमले करता है। फॉस्टर को उन लोगों से बेहद नफरत है जो लोग खुश रहते हैं और हमेशा हंसते रहते हैं। अपने खून से अने साथों के साथ फॉस्टर वहाँ से निकल गया। लगता है कि इस वक्त डॉक्टर डैनी फॉस्टर के करीब पहुँच चुका है। वो देखता है कि इस वक्त फॉस्टर काफी कमजोर है, लेकिन अपनी मदद के लिए वो उठ खड़ा होता है। डैनी जानता था कि फॉस्टर रैचल के साथ मिलकर उसकी तलाश कर रहा था। जैसे ही फॉस्टर ने हमला करने की कोशिश करी, डैनी ने पलटवार करके उसे घायल कर डाला। फॉस्टर डैनी से रैचल के बारे में पूछता है। असल में उसे पता ही नहीं कि रैचल है कहाँ, क्योंकि उसने रैचल की जान नहीं दी, बल्कि वो तो रैचल की खूबसूरत आंखें चाहता था। पूरी जिंदगी डैनी ने ऐसी खूबसूरत आंखें कभी नहीं देखी, पर रैचल को फॉस्टर के हाथों मरना चाहती थी। देखते हैं कि उसकी मौत किसके हाथों लिखी है। और डॉक्टर डैनी सिंपैथी दिखाता है और फॉस्टर की कुछ मेडिसिन देने की बात करता है। ये उसकी चाल भी हो सकती है। वैसे तो रैचल को भी मरे, डैनी को तो सिर्फ उसकी आंखें चाहिए। फॉस्टर ने कहा कि वो उसे कुछ भी नहीं देने वाला। इतने में ही डैनी वहाँ से चला जाता है। रैचल इस वक्त फॉस्टर के रूम में आ जाती है जहाँ से उसने अपने नाइफ मंगवाया था। अब उसके कमरे में उसे पट्टियों के अलावा क्या ही मिलने वाला था। वहाँ सब कुछ बिखरा हुआ होता है। रैचल टेबल से नाइफ उठाकर वापस जाने को तैयार हो जाती है। वापस आते वक्त भी प्रीस्ट रैचल को महसूस कर ताना कसने की कोशिश करता है। उसने कहा कि डॉक्टर डैनी जिंदा है, लेकिन उसे समझाना काफी मुश्किल है। उसने कुछ टाइम पहले से अजीब बिहेव करना शुरू किया है, जिसके पिछले उसने रैचल का हाथ बटाया। अगर अब रैचल उस किसी भी घटना के पीछे की दोस्ती पाई गई तो उसे सजा दी जाएगी। तक वो फॉस्टर को ठीक नहीं कर देती, तब तक प्रीस्ट उसे मतलब ही समझता रहेगा। जो उसने अब तक किया है उसमें उसका लालच साफ देखो। फॉस्टर को भी इसलिए बचाना चाहती ताकि खुद की जान बचा सके। रैचल ने कहा कि उसने तो फॉस्टर की मदद के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी ताकि वो ईश्वर का किया हुआ पूरा कर सके। आखिर गॉड से किया हर वादा तो पूरा नहीं किया जा सकता। हम सब उसकी आज्ञा के गुलाम हैं और किस्मत बदलना हमारे हाथ में नहीं है। तभी वो प्रीस्ट एक बड़े से स्नेक में बदल जाता है और फॉस्टर भी वहीं होता है। रैचल उसे साफ यहाँ से दूर ले जाना चाहती है, लेकिन वहाँ कोई स्नेक था ही नहीं। फॉस्टर की कहना ये है कि रैचल को हर चीज के लिए दूसरों की मदद की जरूरत होती है। रैचल को डैनी के पास मेडिसिन इसलिए नहीं मिली क्योंकि सारी मेडिसिन उसके खुद के पास हैं। नाइफ के बारे में पूछने पर रैचल उसे वो दे देती है। अब चलने का टाइम हो चला है, पर रैचल ने उसे आराम करने को कहा है। उसके पास फॉस्टर के लिए फ्रेश बैंडेजेस भी हैं, मगर फॉस्टर को किसी भी अपने करीब नहीं आने देता। फॉस्टर को लगता है कि जब भी कोई कैथी ने रैचल के बारे में कहा तो वो सच था। फॉस्टर एक मॉन्स्टर है और मॉन्स्टर इतनी जल्दी मरा नहीं करते, इसलिए फॉस्टर को लगता है कि उन्हें चिंता न करते हुए चलना चाहिए। अगर डॉक्टर के पास दवा है तो उन्हें उसी की तरह तलाश करनी चाहिए। रैचल पूछती कि क्या तुम एक इंसान नहीं? फॉस्टर ने पूछा कि बताओ एक इंसान क्या होता है। रैचल के हिसाब से जो गॉड को मानता है वही इंसान होता है। फॉस्टर को गॉड जैसी चीजों पर भरोसा नहीं, लेकिन वो खुद को नॉर्मल समझता है। आखिर गॉड एक इंसान को मॉन्स्टर के हाथों मारते क्यों नहीं देखना चाहोगा? तभी रैचल फॉस्टर के रूम का जिक्र कर देती है। उसने अपने रूम को साफ देखना चाहिए। तभी उसकी नजर एक पेंटिंग पर पड़ी। इसके अंदर से एक जायंट स्नेक निकलकर रैचल पर हमला कर देता है। फॉस्टर उसे पीछे हटने को कहकर उस स्नेक से उलझ पड़ता है और उसे भगा देता है, लेकिन खतरा अभी भी नहीं टला था। अगली बार तो फॉस्टर ने उसे 2 टुकड़े कर डाले। इतनी बुरी हालत होने के बाद भी फॉस्टर को लगता है कि वो मर नहीं सकता। उसने रैचल को कुछ देर आराम करने को कहा। रैचल के पास जो गन है उससे वो डॉक्टर डैनी को मारकर उससे मेडिसिन ला सकती है। फॉस्टर ने उसकी बुलेट्स निकाली और पूछा कि अगर मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूं तो तुम इसका क्या करोगी? तो रैचल से कहता है कि क्या आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? असल में जब फॉस्टर खुद को मॉन्स्टर कहता है तो सच ही बोलता है, लेकिन रैचल का वादा पक्का था। फॉस्टर जैसी पर्सनैलिटी के साथ रहना और उसे झेलना काफी मुश्किल है। फॉस्टर उसे जबरदस्ती स्माइल करने को कहता है। रैचल को ना चाहते हुए फंसना पड़ा और फॉस्टर को आराम की जरूरत थी, पर उसकी ब्लीडिंग अभी भी जारी है। रैचल कहते कि इस बार मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी और उसका चाकू लेकर भाग जाती है। किसी भी तरह डैनी को ढूंढकर उसे मेडिसिन लेना चाहती है।
आगे बढ़ते वक्त रैचल को एक खरगोश दिखता है जिसका पीछा करते वक्त एक कुएं में गिर जाती है, जहाँ एक कब्र में पड़े हुए एडी को भूत उस पर हमला कर देता है और रैचल उसी कब्र में कैद हो जाती है। उसने जैक को चाकू को जैसे ही निकाला वैसी रैचल उसे थिएटर रूम में पहुंच जाती है, जहाँ कैथी और उसे जोरदार करंट का झटका देती है। अचानक रैचल के सामने एक मिरर आया जिसमें कैथी को देखकर उसने हमला कर दिया। एक आवाज आती है कि अगर तुम्हारी इच्छा गॉड की इच्छा से मैच नहीं करे तो तुम क्या करोगे। रैचल सिर्फ जैक के हाथों मरना चाहती है, उसके लिए वादा ही गॉड का हुक्म है। रैचल के सामने प्रीस्ट आया और बोला कि क्या तुमने जैक को पीछे छोड़ दिया। उसने कहा कि अगर तुम जैक उसके साथ होता तो वो उसे मेडिसिन दे देता। रैचल अब किसी भी हालत में उसे वो मेडिसिन चाहती है, लेकिन इतनी आसानी से उसे हासिल नहीं होने वाला। तभी रैचल ने वो चाकू प्रीस्ट की ओर करते हुए कहा कि जैक की चाकू है। असल में प्रीस्ट की जैक को यहाँ लाकर आया था। जब उसकी बॉडी घायल हालत में थी उसने कहा कि डैनी एक जीनियस है और उसके अलावा इस जगह को और कोई नहीं जानता। रैचल की विश के लिए जैक को इतना सब झेलना पड़ रहा है। उसने कहा कि रैचल शायद में गॉड में विश्वास नहीं करती, इसलिए उसके पास कोई जवाब नहीं है। गॉड की तलाश में उसका दिल उसे गलत रास्ते पे ले आया है। वो एक एंजल नहीं बल्कि एक डीमन है और इसकी सजा देने के लिए प्रीस्ट उसे कटघरे के बीच खड़ा कर देता है। उस पर आरोप है कि इसाक के कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार वो एक एंजल बनने के नाटक कर रही है और अब वो ज्यादा गॉड का नाम लेकर अपने कामों पर पर्दा नहीं डाल सकती। इसी बीच कैथी भी वहाँ आ गई। एडी भी वहाँ आकर कहता है कि वो रैचल की काइंडनेस को साबित कर सकता है और डैनी अपने बाएं फैलाते हुए रैचल को अपनी ओर बुलाता है, पर सबसे पहला आरोप लगाने का मौका कैथी को दिया जाएगा। वो प्रीस्ट की बेटी है। कैथी कहती कि जो मासूम लड़की आप सब देख पा रहे हैं असल में उसका दिल अंधेरे से भी ज्यादा काला है। बोलने में वो तो एक्सपर्ट ही है, उसने जैक को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया है, पर हर किसी को इस बात का प्रूफ तो चाहिए तो है। सबसे पहले प्रूफ तो यही है कि रैचल ने जैक पर काबू करके कैथी को मरवाने की साजिश रची और किसी जज के साथ ऐसा करने की सजा एक अपराधी अच्छे से जानता है। डॉक्टर डैनी आगे की वीडियो भी देखना चाहता था। उसने देखा कि कैथी मरते वक्त भी खुश थी। वो जोर से हंसती है और कहती है कि इस चालाक लड़की के क्रिमिनल नेचर ने मुझे खुश कर दिया। कैथी चाहती कि उसकी सजा के लिए रैचल को वाटर टॉर्चर किया जाए, उसके साथ ठीक ठाक वैसा ही होता है। कैथी उसे चिल्लाते हुए दिखाना चाहती है मगर रैचल बिल्कुल चुपचाप वो टॉर्चर सह लेती है। कैथी उसे सजा दिलवाने के लिए काफी डेस्परेट दिख रही थी, लेकिन उसके पिता ने एडवर्ड यानी एडी को दूसरा मौका दिया। सबसे पहले तो उसकी भर भर के तारीफ करने लगता है। तभी वो कहता है कि तुमने ही मुझे जैक के साथ मिलकर दफनाया था। अगर रैचल भी मरने की इच्छा रखती है तो उसमें और एडी में कोई खास फर्क नहीं है। एडी ने रैचल के लिए फूलों के सजे कॉफिन का भी इंतजाम, लेकिन उसे ये भी पता है कि रैचल उसे एक्सेप्ट नहीं करने वाली। एडी ने रैचल को सेल्फिश बताकर उसका गला पकड़ लिया। एडी को रैचल की ये बातें सताती हैं कि वो ना तो खुद खुश रहना जानती है और ना ही किसी को खुश रखते देख सकती है। रैचल एक डीमन है और उसे मारना पड़ेगा। एडी रैचल को टांग देता है और उससे बात करने को कहता है, पर जैसे ही वो गिरने वाली थी एडी ने खुद ही उसे मरने से बचा लिया। एडी अपने इमोशंस को लेकर काफी कंफ्यूज था, इसलिए उसका मौका छीन लिया गया। इसके बाद अगला नंबर होता है डॉक्टर डैनी का। उसे लगता है कि सिर्फ वो अकेला ही रैचल को सबसे ज्यादा अच्छे से जानता है। ये सब शुरू हुआ था काउंसलिंग रूम में उनकी पहली मुलाकात से। उसकी आंखों से डैनी इतना अट्रैक्ट हुआ था कि उस मौके को सोचकर ही उसकी आंखें फिर से भर आती हैं। रैचल की आईज अंधेरे में गहरी शांत रोशनी की तरह हैं। तभी वो जोर जोर से रैचल की मुक्ति की गुहार लगाने लगता है। अचानक रैचल ने उसे रोक दिया। डैनी कहता है कि रैचल की आत्मा दया और काइंडनेस को बिल्कुल नहीं जानती, उसे बस अपने अंदर के खालीपन को भरने के लिए चोरी करना आता है। डैनी रैचल से कहता है कि फिर भी तब तक तुम मेरे साथ रहोगी, सुरक्षित रहोगी। पर इसी भी डैनी का टाइम भी खत्म होने को है। अपने पिता के ऑर्डर्स पर डैनी को जाना पड़ेगा। अंत में प्रीस्ट कहता है कि रैचल के लिए डैनी की कही बात ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा टाइम रैचल के साथ बिताया है। एडी की बात भी सही थी कि रैचल ने हमेशा अपने डिजायर्स के बारे में ही सोचा है और इन्हीं बातों से रैचल एक मुजरिम साबित होती है और उसकी सजा के लिए उसे जिंदा जला दिया जाएगा। रैचल को पसंद नहीं कि कोई भी उसे डीमन या राक्षस कहकर बुलाए, मगर उस पर इल्जाम बताते हुए है कि ये शब्द उसे एक्सप्लेन करने के लिए काफी कम है। रैचल ने जो भी किया वो इंसान की नजरों में एक जुर्म है। सबको लगता है कि जैक की हालत के पीछे रैचल का लालच है। प्रीस्ट ने कहा कि जिस भगवान को याद करना चाहती है कर ले, क्योंकि इस दुनिया के भगवान को खुद प्रीस्ट की ही है। लेकिन रैचल ने कहा कि हम सबसे बड़ा एक और गॉड होता है जो कि सबके लिए ही है, और वो प्रीस्ट को गॉड मानने के लिए हाजिर तैयार नहीं है। वो किसी प्रीस्ट के हाथों नहीं मरना चाहती। इसी बीच रैचल जैक की यादों में पहुंच जाती है, पर वो उसकी यादों से भी जा चुका है। रैचल का शरीर जलने वाला है और उसे पूरी बॉडी में ठंडा एहसास हो रहा है। जैक भी उसे छोड़कर जाने लगता है और भी उस वक्त जब रैचल को मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। जब वो जागती है तो खुद को आजाद पाती है और उसके हाथों में जैक की नाइफ होता है। उसे लगा कि उसकी मदद खुद गॉड ने की है। जो भी उसके साथ ही इस फ्लोर पे हुआ वो एक माया थी। रैचल के गॉड ने उसकी आंखें खोल दी हैं और वो एक राक्षस हरगिज नहीं है। प्रीस्ट ने कहा कि इस वक्त तुम्हें जो भी महसूस हो रहा है वो सब झूठ का एक जाल है, मगर रैचल ने उसकी एक बात न सुनते हुए मेडिसिन की मांग करी। प्रीस्ट अपनी तिजोरी का दरवाजा खोलते हुए खुद उसे लेने को कहता है, पर रैचल को भरोसा उस पर से उठ चुका है। उसने चाकू की नोक पर उसे सारी जानकारी ले ली। मेडिसिन लेकर जाती हुई रैचल को प्रीस्ट ने रोका और कहा कि क्या तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगी? जब तक वो रैचल के रास्ते में नहीं आता तब तक के लिए उसे अपने प्रीस्ट को माफ कर दिया।
उसके जाने से पहले प्रीस्ट कहता है कि गॉड झूठे और पापी लोगों को कभी माफ नहीं करते। हो सकता है कि रैचल के लिए गॉड कुछ और ही हो। रैचल दौड़कर जल्दी से जैक के पास पहुंचती है और देखती है कि वो बोलने की हालत तक नहीं है। उसने जैक की पुरानी पट्टियां खोलकर उसे इलाज शुरू कर दिया। जैक को हैरानी है क्योंकि रैचल दवा लेकर जिंदा लौट आई। रैचल ने कहा कि उस प्रीस्ट के बच्चे ने मेडिसिन देने में काफी टाइम लगा दिया। जैक की बॉडी पर एक बड़ा सा कट है जिसके लिए रैचल को स्टिचेस लगाने होंगे। जैक ने भी कहा तुमने जो करना है कर लो, पर डर के मारे बेहोश मत हो जाना। जैक जानना चाहता था कि रैचल उसकी मदद करना क्यों चाहती है, मगर रैचल ने कुछ देर के लिए उसे इग्नोर करने के बाद कहा कि तुम मेरे लिए भगवान हो इसलिए। जैक को लगा कि रैचल का दिमाग फिर हिल गया है। उसने स्टिचेस लगाते टाइम जैक को काफी दर्द दिया। अगर वो जैक को भगवान मानती है तो कम से कम प्यार से तो काम कर सकती है। जितना जल्दी रैचल अपना काम खत्म कर लेगी वो यहाँ से निकल जाएंगे। पर रैचल थकान के मारे चूर है। वो उसके ठीक बाद सो जाती है। उन्हें पहले वो लिफ्ट ढूंढनी होगी जो ऊपर की ओर जाती है। जैक ने उसे मेडिसिन लाने की पूरी कहानी जानने की कोशिश करी, पर रैचल ने उसे कुछ नहीं बताया। इसी बीच वो जान गई है कि उसके दिल में जैक के लिए जगह है। लिफ्ट में रैचल ने पूछा कि तुम्हारे शरीर पर जलने के निशान कैसे पड़े। वैसे तो ये कोई भी कहानी नहीं है क्योंकि जब जैक छोटा था तो उसके माली ने उसे जलाने की कोशिश करी थी, लेकिन जैक उस वक्त उससे चिपक गया था। उसने अपने मुंह से उसके मांस के टुकड़े भी काट लिया था और उसी के बाद जैक को मम्मी की तरह पट्टियों में लपेटकर बेच दिया गया। रैचल को ये इंसिडेंट जानकर अच्छा लगा। वो जैक के बारे में और जानना चाहेगी। अचानक रैचल के मन में एक डरावनी घटना आती है जिससे वो जैक को बताते हुए रुक जाती है। जैक ने कहा कि तुम्हें मेरे साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। जैसे ही लिफ्ट रुकी रैचल को कंफ्यूजन और बढ़ गई है। उसे अपना सच जैक को बता देना चाहिए या नहीं, कहीं वो रैचल से नफरत करना शुरू न कर दे। उसी बीच जैक को एक खून का दिखता है। रैचल का मन जैक को उस रूम में जाने से रोकना चाहता था। जैसे ही जैक एंट्री लेता है वैसे ही अंदर उसे कुछ फ्लावर्स के बीच दो लोग बैठे दिखाई देते हैं। रैचल ने उसे किसी भी चीज को हाथ लगाने से मना कर दिया। उसने कहा कि तुम्हें मुझे इस वक्त मार देना चाहिए, लेकिन वादे के अनुसार पहले उन्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा। रैचल यहाँ आकर काफी अजीब बिहेव करने लगी है। अचानक वो बेहोश हो जाती है। छानबीन करते वक्त जैक को काफी अजीब चीजें वहाँ दिखती हैं। तभी उसकी नजर पड़ती है डैनी पर, जो जैक को बाहर बंद करके रैचल के रूम में आ जाता है। वो रैचल को मारना नहीं चाहता। उसने कहा कि तुम जैसे बेवकूफ को मुक्ति तो नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन पहले उसे रैचल के बारे में ठीक से जान लेना चाहिए। और जब जैक सारी बातें सुन लेगा तभी डैनी अंदर से डोर खोलेगा। पर जैक तो अंदर जाने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगा। तभी उसे एक रूम मिलता है जहाँ दो लोगों की तस्वीर थी। उस रूम में किसी ने कई जाल भी बिछाए हुए थे। जैक ने देखा कि बाथ टब में चाबी थी, मगर वो भी एक प्रैंक था। जैक जान चुका है कि उसे हर कदम फूक फूक कर रखना होगा। वही रैचल को भी होश आने लगा है। वो देखती कि डैनी उसके साथ है। डैनी ने कहा कि अगर तुम जैक को ढूंढ रही हो तो वो यहाँ से नहीं आने वाला, तभी उसके बदले खुद की चिंता करने की जरूरत है। जैक इतनी जल्दी मरने भी नहीं वाला। शायद वो ढूंढने लगा है कि ये फ्लोर किसका है। ये सुनकर रैचल का चेहरा पीला पड़ने लगा है। जरूर वो कुछ छिपा रही है। जब जैक एक सुरंग में गिरने वाला था तभी प्रीस्ट आकर उसके हाथ पकड़ लेता है। वो इतनी आसानी से उसे नहीं मारने देगा। प्रीस्ट ने कहा कि तुम सच में इतने बड़े दिल वाले बन चुके हो और जो उस लड़की के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हो। पहले उसे किसी ने इतना इमोशनल नहीं देखा। जैक ने पूछा कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता लगा और तुम यहाँ आई ही क्यों हो। प्रीस्ट ने कहा कि जब वो छोटा था तो कुछ लोगों ने उसे भगवान पर अंधा विश्वास करते देखा। वो लोग गॉड का नाम का इस्तेमाल करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते थे और भगवान की तस्वीरों को गलत इस्तेमाल करते थे। और ऐसे लोगों को गॉड कैसे मिलते भला। और उस टाइम प्रीस्ट ने ठान लिया कि आज वो खुद को भगवान मानेगा। इसलिए उसने एंजल्स को अपने साथ लिया ताकि उनका कड़ा टेस्ट इसलिए सके, जिसमें उसने कुछ ऐसे लोगों को चुना जो खून करने में बिल्कुल नहीं झिझकते थे। उसे लगा कि जैक अलग होगा, सिर्फ एक खून की तरह, पर उसने वहाँ के रूल तोड़ा है। प्रीस्ट पूछता है कि क्या तुम बाहर रैचल गार्डनर के साथ जाना चाहते हो। इतना बदलाव उसमें अचानक कैसे आ गया। जैक रैचल की सारी बातों को फिर से याद करने लगता है और उसे पहचानना होगा कि इन सब के पीछे आखिर क्या कारण है। प्रीस्ट ने उसे मरने इसलिए नहीं दिया क्योंकि रैचल और जैक की समझ जानने के लिए उन्हें एक और मौका देना चाहता है कि असल में उनका कैरेक्टर और अस्तित्व क्या है। उसने कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। डॉक्टर डैनी जो उन्हें टेस्ट दिया है वो जैक की पर्सनालिटी को सूट नहीं करता। प्रीस्ट ने पूछा कि ये बताओ रैचल तुम्हें भगवान क्यों मानती है। जैक को तो लगा था कि रैचल की सबसे बड़ी बेवकूफ है जो इन बातों को सीरियस लेती है। जैक को तो लगा था कि रैचल की सबसे बड़ी बेवकूफ है जो इन बातों को सीरियस लेती है। उसे तो बस रैचल का रूम जाना था। उसके लिए पहले उसे नाम प्लेट ढूंढनी होगी। डैनी कैमरा ओपन करके जैक को घुमाता हुआ देखता है। वो एक रूम में आया जहाँ हर तरफ गंदगी थी। वहाँ एक तस्वीर भी होती जिस पर उन दोनों लोगों के साथ रैचल की फोटो भी है। डैनी ने कहा कि जब जैक को तुम्हारी असलियत के बारे में मालूम हो जाएगा तब मजा आएगा। रैचल इस वक्त काफी डरी हुई होती है। जैक जैसे ही वहाँ पड़े एक बक्से को खोलता है उसमें एक पर्ची पर रैचल का नाम होता है। अब उसका शक यकीन में बदलने लगता है।
जैक जैसे ही अगले कमरे की ओर बढ़ता है, डैनी हंसते हंसते पागल हो जाता है। तभी रैचल ने मौके का फायदा उठाकर वहाँ से निकलना बेहतर समझा, लेकिन डैनी ने उसे पहले ही रोक लिया। इस वक्त जैक रैचल के बेडरूम में होता है, जहाँ उसके पेरेंट्स के मरने की खबर टेलीकास्ट हो रही है। उनके शरीर पर चाकू और बुलेट्स के निशान पाए गए, लेकिन मारने वाले ने उनके शरीर को आपस में धागे से सीलने की भी कोशिश करी। चौंकाने की बात तो ये है कि रैचल को उस वक्त कुछ नहीं हुआ था। उसका बिहेवियर सबको चौंका देने वाला है। डैनी ने कहा कि क्यों ना थोड़ी और बातें की जाएं। उसने कहा कि मेरी भी एक आंख नकली है। उस बिना आंख के पैदा होना के कारण डैनी की मदर को काफी सदमा पहुंचा था। पर आखिर जो भी हो, डैनी ने अपने पेरेंट्स से कभी नफरत नहीं करी। लेकिन रैचल की क्या मजबूरी थी जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया। वो कहती है कि एक दिन मैंने एक कमजोर और भूखे पप्पी को देखा था, जिसके बारे में वो अपने पेरेंट्स से बात करने जा रही थी, जहाँ उसने अपने पेरेंट्स की लड़ने की आवाज सुनी। उस वक्त शायद ही वो उसकी बातें सुनते। रैचल जब घर आए तो उन्हें उसे खूब डांटा और उसे पागल भी कहा। वो इंसान अपनी वाइफ के साथ रोज मारपीट करता था। जब रैचल ने कुछ कहने की कोशिश करी तो उसे भी चुप करा दिया गया। उसकी मॉम हंसते हुए कहती है कि दारू के नशे ने तुमने पागल कर दिया है। जब उसके डैड से और नहीं सहा गया तो उसे छोड़कर वहाँ से चला गया। रैचल ने देखा कि उसकी मॉम लगातार हंसती ही जा रही थी, जैसे उन्हें गहरा सदमा पहुंचा हो। रैचल ने जब उनसे बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने उसे दूर रहने को कहा। उसकी मॉम के मन में बदले की आग उड़ती जा रही है। इस गुस्से में उन्होंने रैचल को भी चांटा जड़ दिया। रैचल कोई कोशिश के बाद अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा पाई, और उसके बाद जो हुआ उसे रैचल हमेशा के लिए भूल जाना चाहती है। वो उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन था। रैचल ने उस दिन स्टोर रूम में उसे खतरनाक आवाज सुनी, और जब उसने वो गेट खोला तो मंजर दिल दहलाने वाला था। उसके डैड ने उसकी मॉम को बेरहमी से मार डाला। उन्होंने कहा कि मैं इस घर में शर्म से परेशान हो चुका था। उसने रैचल को रोकने की कोशिश करी, मगर उसने खुद को लॉक कर लिया। वो इंसान पागलों की तरह से मार डालना चाहता था। रैचल ने तो वो टेडी उठाया जिसमें उसने अपनी गन छुपाई हुई थी, तो वो उसी गन से रैचल ने अपने डैड को वहीं ढेर कर डाला। जिसके बाद उसने अपने डैड के हाथ को अलग करके स्टव्ड हाथ से बदल दिया और अपनी मॉम के मुंह को सील कर बंद कर दिया, ताकि वो दोबारा से एक अच्छे मॉम डैड बन जाएं। वो पुलिस को उन्हें नहीं ले जाने देना चाहती थी। डैनी ने रैचल से उसे पप्पी के बारे में पूछा था, क्योंकि वो भी वहाँ मरा हुआ पाया गया था। रैचल को पसंद था, लेकिन रैचल के लिए वो किसी काम के भी नहीं रहा। डैनी की मॉम की आंखें भी रैचल की तरह ही थी। उसने दरिंदे ने निकाल लिया था। जब वो रैचल के करीब जाता तो वो जैक से ये सब नहीं देख पाता और टीवी को तोड़ डालता है। वो सीधे डैनी के रूम की ओर बढ़ता है और देखता है कि डोर तो पहले से खुला हुआ था। जैक ने रैचल से पूछा कि तुमने सच्चे में उन लोगों को मारा जो इस फ्लोर पर गए। तभी डैनी उसे आवाज नीचे करने को कहता है और अपनी गन निकाल लेता है। तभी जैक के सवालों का जवाब मिलना बाकी है। डैन ने कहा कि अब बात छुपाने से कोई फायदा नहीं। डैनी की रिक्वेस्ट पर ही प्रीस्ट ने इस फ्लोर का इंतजाम किया था। अचानक रैचल बोल पड़ी कि मैं बस हर चीज को परफेक्ट देखना चाहती हूँ, जो कि बाइबल ने रैचल और सिखाया है। वो चाहे कितनी भी बाइबल क्यों न पढ़ ले, लेकिन रहेगी तो रैचल एक खूनी ही। डैन ने जैक से कहा कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी हो तो यहाँ से चले दे बनो और इस लड़की का साथ छोड़ दो। जैक ने कहा कि मैं रैचल की गॉड नहीं। तो इस बात पर डैनी ने रैचल के मन की आखिरी इच्छा जाननी चाहिए। अगर जैक उसका गॉड बनने को राजी नहीं है तो उसके पास दूसरा रास्ता है। रैचल जैक को शूट करने की कोशिश करती है और डैनी तो उसकी गुस्से भरी आंखों और प्यारी लगने लगी। तभी रैचल वहाँ से भाग निकलती है। जैक ने उसका पीछा किया पर उसे जोरदार करंट लगता है। जरूर रैचल का ही काम है। वो उसे देखकर लाइटर जला देती है, जिसके गिरते एक धमाके साथ रैचल गायब हो गई। उसने रास्ते में जैक को मारने के लिए जाल बिछाए हुए थे और आखिर में जैसे ही उसने जैक पर गन तानी, जैक कहता है कि पहले ही तुम्हारी जान ले लूंगा। इसके लिए रैचल पहले से तैयार थी। वो खुद को पापी समझती है। इस बीच रैचल ने खिड़की की ओर फायर किया। रैचल जैक को गॉड मानती है और उसकी बात भी नहीं सुनती। डैनी ने जैक की गर्दन में बंदूक रखकर कहा कि अब तुम्हें अपने रास्ते निकल लेना चाहिए। उसने रैचल को सभी गोलियां चलाने के उकसाया। रैचल ने गोली तो चलाई पर उसका निशाना डैनी पर था, क्योंकि वो जैक को बिना किसी की मदद के मारना चाहती है। फिर उसने कहा कि मुझे मार डालो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। जैक अब उसकी इस हरकतों से पक चुका है। आखिर कोई ऐसी बेवकूफी भरी बातें कैसे कर सकता है। जैक चालाकी से रैचल को गिरा देता है और कहता है कि तुमने मुझे इतना बेवकूफ कैसे समझ लिया। लेकिन अब रैचल कहते कि मुझे तुम इस तरह नहीं मार सकते, क्योंकि तुम इस तरह गॉड नहीं दरिंदे लग रहे हो। जैक ने कहा कि मैं कोई तुम्हारा भगवान नहीं हूँ। उसे तो मैंने खुद मार डाला। मैं एक खूनी हूँ जिसने आज तक सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा है। जैक ने कहा कि उसे डैनी की बातों और रैचल की दुख भरी कहानी से कोई फर्क नहीं पड़ता और जो चाहे अपनी शर्तों पर कर सकता है। अगर रैचल को मरना ही है तो वो कसम खाता है कि जैक ही उसे मारेगा। रैचल ने कसम खाई कि वो उसी के हाथों मरना चाहेगी। वो काफी देर तक वहीं पर रोती रहती है, पर उन्हें अब बाहर आना होगा। वो गेट तोड़कर आगे बढ़ते जहाँ पर कुछ लिखा होता है। जैक ने पूरा घर छान मारा था पर उसे कहीं भी कोई स्टेयर्स नहीं मिली, लेकिन डॉक्टर डैनी तो हमेशा बाहर जाता था। हो सकता है कि उन्हें एक चिमनी का इस्तेमाल करना पड़े। लगता है रैचल को एक रास्ता पता है, लेकिन पावर कट कारण उसे खोलने के लिए उन्हें कंट्रोल रूम जाना होगा, जो बेसमेंट में है। जैक उसके बाहर इंतजार करता है, पर जैसे ही रैचल नीचे गिर गई तो उसने वहाँ प्रीस्ट को देखा। वो कहता है कि अब तुम्हें पता लग गया है ना कि जैक तुम्हारा गॉड नहीं है।
रैचल कहते कि हमें एक दूसरे के साथ रखने के लिए हमारा वादा है, पर अगर जैक ना तो एंजल ना ही गॉड, तो रैचल की इच्छा पूरी करने वाला तो कोई नहीं है। हो सकता है जैक उसे धोखा दे दे। रैचल को मानना है कि अगर जैक ने उसे धोखा भी दिया तो उस पर विश्वास करना है ना करना उसके हाथों में है। प्रीस्ट रैचल से जानना चाहता है कि आखिर वो अपने आप को मानती क्या है। उसकी बातों से तो लगा कि रैचल खुद को एक जैक के बराबर मानती है, एक ऐसी लड़की जो ना तो एक एंजल बन पाई और ना ही लोग उसे डीमन साबित कर पाए। रैचल ने कहा कि अगर अपनी बातें हो गई तो मुझे एलिवेटर का बटन दबाने दीजिए। वो बटन दबाती जैसे वो जाने लगी, प्रीस्ट ने उसे एक और सवाल किया, पर रैचल काफी जवाब दे चुकी, उसे भी कुछ पूछने का हक तो है। वो जाते हुए रास्ता पूछकर आगे बढ़ती है। अब रैचल यहाँ कभी नहीं लौटने वाली। बाहर जैक उसका इंतजार कर रहा था। उसने कहा कि जल्दी अपनी गन उठाओ और चलो। उन्होंने देखा कि डैनी की कहीं भाग चुका है, मतलब वो अभी जिंदा है। रैचल ने अपने प्रीस्ट को आखिरी गुड बाय किया। रैचल को शक है कि डैनी ने उनके लिए कोई जाल तो जरूर बिछाया होगा, आखिर वहाँ हर कोई कोना अच्छे से जानता है। इलेक्टर में भी उस वक्त कोई न था। जैक ने कहा तुम्हारा रूम काफी गंदा था, तुम्हें उसे साफ रखना चाहिए। इसी बीच रैचल अपने पुराने टॉयज को याद करने लगी, मगर उन्हें वापस लाकर वो अपनी यादों को नहीं दोबारा दोहराना चाहती थी। प्रीस्ट के मुताबिक उन्हें स्ट्रेन्ड ग्लासेस ढूंढने होंगे। उन्हें वहाँ पर एक पियानो मिला, पर उसे हिलाना काफी मुश्किल होता है। जैक को तो प्रीस्ट पर रद्दी भर भी विश्वास नहीं है। उसने आगे बढ़कर उस कांच को तोड़ डाला जिसके पीछे कुछ स्टेयर्स हैं। हो सकता है यहीं से बाहर का रास्ता जाता हो। रैचल को आगे बढ़ते वक्त याद आता है कि उसे यहाँ आंखों पर पट्टी बांधकर लाया गया था। तभी उसका पैर फिसला और वो गिर पड़ी। आगे के रास्ते के लिए जैक ने रैचल को अपना खंजर दिया, मगर तभी एक इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। जैक और रैचल ने ऊपर जाते वक्त अपनी रफ्तार बढ़ा दी। इस बीच प्रीस्ट को जलते हुए रूम से निकलते हुए दिखाया जाता है। किसी भी मुसीबत से पहले खुद को जानना जरूरी है। तुम एक एंजल हो या फिर एक बालिका बकरा। उसके बाद ही हर ताले की चाबी खुलती है। जैसे वो दोनों ऊपर आते हैं, उनके सामने एक गेट होता है। पूरा महल अब ढहने लगता है और रैचल काफी घबराई हुई है। जैक पूरी जान लगाकर भी उस गेट को नहीं तोड़ पाता। उसके सामने वो आग की लपटें आती। जैक अपने अतीत को याद करके घबरा जाता है। उसे इस तरह देख रैचल चाकू से उस गेट पर वार करने लगी। जैक ने उसे पीछा किया और जोर से चिल्लाते हुए उसने एक ही बार में बार्स को काट डाला। जिसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं, जहां वो और भी हर्डल्स उनका इंतजार कर रहे थे। पर जैक एंजॉय करते हुए इन सभी मुसीबतों को पार करके आगे बढ़ता है। काफी आगे आने के बाद जैक को हथियार टूट जाता है, जिसे पीछे छोड़कर वो आगे निकल जाते हैं और आखिर में भी उन्हें एक और दरवाजा मिलता है। जैक ने कहा कि अगर रैचल उसके साथ ना होते तो वो यहाँ कभी नहीं पहुँच पाता। अब इस तहखाने का गुड बाय कहने का वक्त आ गया है। रैचल ने पूछा क्या बाहर निकलते ही तुम मुझे मार डालोगे? तुम यही चाहते हो ना? वैसे तो रैचल ने मरने डिजायर नहीं बदला है, पर वो जैक के हाथों खुशी खुशी मरना चाहेगी, सिर्फ उसी की खुशी के लिए, क्योंकि खुद को अकेला महसूस करने के बाद रैचल के मन में और कमजोर कर देता है। रैचल के मन को और कमजोर कर देता है। जैक के हाथों मौत पाकर रैचल को खुशी होगी। जैक ने कहा कि मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया है और ये चाकू रैचल को तब तक बचा कर रखेगा जब तक जैक खुद उसकी जान नहीं ले लेता। जैक पहले भी रैचल को बता चुका है कि उसे झूठ से सख्त नफरत है। किसी ने इसी बीच रैचल पर निशाना लगाया हुआ था और ये डॉक्टर था जिसने रैचल को शूट कर डाला। इमरजेंसी सिस्टम ऑन करने के पीछे भी उसी का हाथ था। उसने कहा कि तुम दोनों का बचकाना प्रॉमिस तो मैं पूरा नहीं होने दूंगा। वो जब जैक को भी रैचल को नहीं मारने देगा। जैक ने रैचल से कहा कि तुम्हें जिंदा रहना होगा ताकि मैं झूठा साबित ना हो जाऊं। रैचल कहती कि जैक ना तो एक मॉन्स्टर ना ही गॉड है, वो तो बस एक इंसान है। अगर वो रैचल कुछ भी ना दे पाया तो वो भी खुश है। डैनी ने कहा कि मैं तुम्हें जैक से ज्यादा दिया है, जो भी तुमने मांगा है। डैनी ने रैचल को अब तक जिंदा रखा, मगर इस तरह जिंदा रहने से अच्छा तो वो मर जाती तो बेहतर रहता। जैक के साथ रहकर उसे पता लगा कि उसे तो बस अटेंशन और हमदर्दी की जरूरत थी। रैचल जान लगाकर उठ खड़ी होती और कहती कि वो जैक को क्या वादा निभाएगी ताकि उसे धोखेबाज ना कहे। डैनी के हाथ इस वक्त कांपने लगे हैं। वो ना चाहते हुए रैचल को दोबारा शूट कर देता है। रैचल की आंखों में पहली बार किसी के लिए चिंता देखी। डैनी को लगता है कि उसने जैक और रैचल को विशेष को कुचल डाला। तभी उसकी छाती में एक तीर आकर लगता है जो प्रीस्ट ने मारा है। प्रीस्ट ने कहा कि अगर जैक के अंदर थोड़ी भी शक्ति बाकी है तो उसे रैचल को लेकर यहाँ से फौरन निकलना चाहिए, क्योंकि सही टाइम में उसे बाहर ले जाकर उसकी जान बचाई जा सकती है। डैनी का निशाना अब जैक पर ही है। प्रीस्ट कहता है कि उसने जैक के अंदर छिपे हुए एंजल विंग्स देखे हैं, क्योंकि इतनी जान लगाने के बाद पहली बार उसने किसी और के लिए हथियार उठाए हैं, जिसे हम सब डीमन कहते हैं। अब तक जिसने भी जैक की इंसानियत मिटाने की कोशिश करी थी वो अब खुद प्रीस्ट है, और डैनी को उसने किसी तरह शूट कर लिया ताकि वो अपने पापों को पश्चाताप कर सके, जैक को एक और मौका दे सके। रैचल को यहाँ लाने वाला डैनी था। उसने हर बार उसका भगवान बनने की कोशिश करी, मगर डैनी ने कहा उसका रैचल की आंखों के पाने का प्लान तो अधूरा ही रह गया। तो उसकी आंखों को इस दुनिया की हर खुशी देना चाहता है, पर अब उसे उन्हीं आंखों से नफरत है। डैनी ने रैचल को प्यार तो दिया, मगर बदले में उसे कुछ नहीं मिला। आखिर प्रीस्ट और बाकी सब भी एक इंसान ही तो हैं, और इंसान को गॉड बनते इंसान एंजल और डीमंस को बनाते हैं।
डैनी भी जानता है कि उसका आखिरी टाइम आ चुका है और इसी साथ वो दोनों बड़े पत्थर के नीचे आकर मर जाते हैं। जैक बेचारा पूरी जान लगाकर रैचल को बाहर ले आता है। वहाँ लोगों की भीड़ उसका इंतजार कर रही थी। जैक ने रैचल को उठाने के लिए कई आवाजें लगाई, तभी पुलिस भी वहाँ आ जाती है। वो जैक से रैचल को वहीं छोड़ने को कहते हैं। उसने कहा एक दिन मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा और खुद को सरेंडर कर देता है। पुलिस बड़ी बेरहमी से उसे वहाँ से ले जाती है। रैचल को हॉस्पिटल में लाकर उसे मिलने की खबरें वायरल होने लगी। पुलिस को पता लगा कि जैक ने ना तो बिल्डिंग को तबाह कर दिया और ना ही उसने बिल्डिंग को किडनैप किया। और जब भी उन्होंने जैक से रैचल के बारे में पूछा तो उसने कुछ बताने से मना कर दिया। रैचल की दिमागी हालत भी ठीक नहीं है, इसलिए उसे काउंसलिंग दी जाएगी। उम्मीद है कि उसे जल्दी रिकवर कर दिया जाएगा। कुछ देर बाद रैचल को होश में दिखाया जाता है, मगर उसका दिमाग अब तक उस मंजर को भूल नहीं पाया था। डॉक्टर की एक भी बात रैचल के कान तक नहीं पहुंच रही थी। अगले दिन डॉक्टर ने कहा कि उसे वॉक के लिए जाना चाहिए। उन्होंने रैचल को पार्क में एक टेबल पर बिठाया, पर वो उठकर वहाँ से घूमने लगती है। शाम के वक्त रैचल चांद को देखकर काफी बेहतर महसूस करती है। उसमें काफी सुधार आया है। जैसे ही उसे पता लगा कि जैक को फांसी दे दी गई है, डॉक्टर ने सोचा कि इससे उसे अच्छी नींद आएगी, पर उस रात के बाद वो चाहकर भी नहीं सो पाई। अचानक उसने देखा कि विंडो तोड़कर अंदर चला आया है और वो जैक है। रैचल ने पूछा तुम मुझे अब भी मानना चाहते हो? जैक ने जब भी कोई वादा किया है उसे वो निभाना है। आखिरकार उन दोनों का वादा था। रैचल जैसी जैक की बाहों में आती है, जैक कहता है कि तुम्हें आखिरी बार तो मुस्कुरा देना चाहिए, जिसके साथ ये सीरीज यहीं खत्म होती है।